गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है हमारी। और इसके अंदर हमने इससे पहले की क्लास के अंदर चर्चा की थी कि वुडवर्ड फाइजर रूल के अकॉर्डिंग लैम्ब्डा मैक्स का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम बात करेंगे, पहले हमने इन सिस्टम के लिए देखा था वुडवर्ड फाइजर रूल जो क्या होता है इन सिस्टम के लिए और उसके अंदर लैम्ब्डा मैक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम देखेंगे इनॉन सिस्टम के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फाइजर रूल। ठीक है, पहले इसके नियम हम देखेंगे, मान देखेंगे, वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यू किसके लिए ली जाती है। उसके बाद में ये वैल्यू लेने के बाद में हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो वुडवर्ड फाइजर रूल के अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक चल रहा है। आज हम बात करेंगे इनॉन सिस्टम के लिए लैम्ब्डा मैक्स ज्ञात करना। ठीक है, टॉपिक चलेगा इनॉन सिस्टम के लिए लैम्ब्डा मैक्स ज्ञात करना। ठीक है, इसके अंदर पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करेंगे, उसके बाद में एग्जांपल लेके इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो इनॉन सिस्टम के लिए जो बेस वैल्यू होती है वो हम 215 नैनोमीटर लेते हैं। ठीक है, और साइक्लोपेंटाडाइन सिस्टम में बेस वैल्यू 203 नैनोमीटर होती है। ठीक है, इनॉन सिस्टम की बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर होती है, लेकिन साइक्लोपेंटेनॉन सिस्टम में बेस वैल्यू 203 नैनोमीटर होती है। उसके बाद में होमो एन्युलर डबल बॉन्ड के लिए जो बेस वैल्यू होती है वो 39 नैनोमीटर जोड़ते हैं। बेस वैल्यू के लिए कितना, होमो एन्युलर सिस्टम के लिए, होमो एन्युलर सिस्टम में बेस वैल्यू में कितना जोड़ते हैं हम, 39 नैनोमीटर जोड़ते हैं। लेकिन जो साइक्लोपेंटेनॉन सिस्टम में बेस वैल्यू में कितना जोड़ते हैं हम, 30 नैनोमीटर जोड़ते हैं जब कोई डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है, होमो एन्युलर डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है, जब कोई डबल बॉन्ड आता है तो यदि होमो एन्युलर सिस्टम है तो उसके लिए हम 39 नैनोमीटर जोड़ते हैं। और जो साइक्लोपेंटेनॉन सिस्टम होता है उसमें यदि कोई डबल बॉन्ड आता है तो उसमें हम 30 नैनोमीटर जोड़ते हैं। ठीक है, 30 नैनोमीटर जोड़ते हैं। देखो कैसे, जैसे ये सिस्टम है। ठीक है, अब ये सिस्टम कौन सा है, साइक्लोपेंटेनॉन सिस्टम है। ठीक है, और साइक्लोपेंटेनॉन सिस्टम के लिए जो बेस वैल्यू काम में ली जाती है वो 203 नैनोमीटर काम में ली जाती है। ठीक है, 203 नैनोमीटर होती है। अब देखो और एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो देखो ये साइक्लोपेंटेनॉन सिस्टम, इसके साथ में ये बेंजीन रिंग है, सॉरी ये रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखो ये जो सिस्टम है ये यहाँ पर, तो ये तो क्या है, इनॉन सिस्टम है। ठीक है, साइक्लोपेंटेनॉन के अंदर जो इनॉन सिस्टम है और इसमें कोई डबल बॉन्ड आता है जो कि कॉन्जुगेशन के अंदर पाया जाता है, उसके लिए जो वैल्यू होती है बेस वैल्यू में हम 30 नैनोमीटर जोड़ते हैं, अभी हमने देखा था। और यदि हम इनॉन सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, हेटेरो एन्युलर सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, सॉरी इसके अंदर यदि हम बात करें इसके साइक्लोपेंटेनॉन सिस्टम के अंदर देखें। ठीक है, हमने इसके अंदर देखा है जो होमो एन्युलर डबल बॉन्ड के अंदर इसके अंदर देखा है। ठीक है, होमो एन्युलर के लिए। और उसके बाद में साइक्लोपेंटेनॉन सिस्टम के अंदर यदि हम देखते हैं तो देखो इसके अंदर यदि कोई हेटेरो एन्युलर सिस्टम आता है तो सॉरी
हमने इसके अंदर साइक्लोपेंटेनोन सिस्टम के अंदर देखा है कि साइक्लोपेंटेनोन सिस्टम के अंदर कोई डबल बॉन्ड आता है तो 30 नैनोमीटर जोड़ते हैं, ठीक है। और यदि होमोएन्युलर जो कोई सिस्टम पाया जाता है तो होमोएन्युलर सिस्टम के अंदर साथ में कोई डबल बॉन्ड पाया जाता है कॉन्जुगेशन के अंदर, तो हम 39 नैनोमीटर जोड़ते हैं। देखो कैसे, ये कोई रिंग है, इसके साथ में ये इनॉन सिस्टम पाया जा रहा है और इसके साथ इस रिंग के अंदर देखो 2 डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, तो सिस्टम कैसा है, होमोएन्युलर है, ठीक है। होमोएन्युलर सिस्टम, और होमोएन्युलर सिस्टम होता है उसके अंदर देखो जो हम इसके अंदर जो बेस वैल्यू लेते हैं वो तो कितनी लेते हैं, इसके अंदर देखो साइक्लोपेंटेनोन सिस्टम के लिए 203 वैल्यू, ठीक है, इनॉन सिस्टम के लिए 215 नैनोमीटर, ठीक है। तो होमोएन्युलर के लिए 215 नैनोमीटर हम लेते हैं इसकी, ठीक है, बेस वैल्यू। और साथ ही साथ इसके अंदर यदि कोई कॉन्जुगेशन के अंदर देखो, ये तो क्या है, होमोएन्युलर सिस्टम है, ठीक है, और ये होमोएन्युलर सिस्टम है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में कोई डबल बॉन्ड पाया जाता है तो हम 39 नैनोमीटर जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो एक्सटेंडिंग ऑफ कॉन्जुगेशन पाया जाता है, संयुग्मन के अंदर जो विस्तार पाया जाता है, तो एक्सटेंडिंग ऑफ कॉन्जुगेशन करने वाले जो डबल बॉन्ड होते हैं उनके लिए हम 30 नैनोमीटर जोड़ते हैं, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए +5 नैनोमीटर जोड़ते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है उसके लिए +5 नैनोमीटर जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें दिखा नहीं रखा है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, हमने देखा था एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है। देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इस प्रकार से हमने देखा था, इस प्रकार से डबल बॉन्ड पाया जाए, ठीक है, या फिर किसी भी रिंग के अंदर मतलब ऐसे डबल बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो बेस वैल्यू होती है उसके अंदर हम +5 नैनोमीटर जोड़ते हैं। उसके बाद रिंग रेजिड्यू होती है, वलय अवशेष या एल्किल प्रतिस्थापी होता है, उसके लिए रिंग रेजिड्यू और एल्किल प्रतिस्थापी के लिए जो मान होते हैं वो उसके अंदर तो हमने इन सिस्टम के अंदर देखा था, वहाँ तो हम +5 नैनोमीटर जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मान होता है उसके अंदर बेस वैल्यू में हम अलग अलग रूप से जोड़ते हैं। जैसे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अल्फा पोजीशन होती है तो उसके लिए हम 10 नैनोमीटर, बीटा के लिए हम 12 नैनोमीटर और गामा के लिए हम 18 नैनोमीटर, ठीक है, और डेल्टा या गामा डैश के लिए हम 18 नैनोमीटर जोड़ते हैं। अर्थात अल्फा के लिए 10, बीटा के लिए 12 और गामा, गामा डैश, गामा डबल डैश, इन सब के लिए हम 18 नैनोमीटर जोड़ते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, असंतृप्त यौगिकों के लिए लैम्बडा मैक्स का मान निकालने के लिए जो बेस वैल्यू होती है वो हम क्या करते हैं, बेस वैल्यू निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। कैसे किए जाते हैं, देखो कोई ये सिस्टम पाया जा रहा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये कार्बन ऑक्सीजन और R ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए जो बेस वैल्यू होती है वो 217 नैनोमीटर होगी, ठीक है। और यदि यहाँ कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिर OR ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके अंदर, तो इसके लिए जो बेस वैल्यू होगी वो 193 नैनोमीटर होगी, ठीक है। तो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए जो बेस वैल्यू होती है, बेस वैल्यू हम इस प्रकार से हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा है जो इनॉन सिस्टम होता है, इनॉन सिस्टम के लिए हम बेस वैल्यू किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए कितनी लेते हैं, होमोएन्युलर के लिए हम कितनी लेते हैं, साइक्लोपेंटेनेन सिस्टम के लिए हम कितनी लेते हैं, डबल बॉन्ड आता है तो हम बेस वैल्यू कितनी लेते हैं, रिंग रेजिड्यू होता है
उसके लिए हम बेस रिंग रेजिड्यू के अंदर जो मान होता है वो अलग अलग के लिए हम कितने लेते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, गामा डैश के लिए किस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए हम जो बेस वैल्यू होती है वो किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये तो हमने इसके अंदर नियम देखे। इसके नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।